साल 1963 में एक इंसान ने अपने घर की मरम्मत के दौरान कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि उसके घर के नीचे बसा था एक अजीबोगरीब शहर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अब ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस शहर को बसाया था, और फिर आखिर वो लोग कहां चले गए? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1963 में, जब तुर्की में एक पोल्ट्री मैन रहता था जिसके घर से आए दिन कोई ना कोई मुर्गी गायब हो जाया करती थी। उसने लाख कोशिश की अपनी मुर्गियों को बचाने की, मगर ये आंकड़ा धीरे धीरे ज्यादा ही होता गया, जिससे वो बहुत परेशान था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि किसी ने उसकी मुर्गी को घर से बाहर निकलते तक नहीं देखा, ना ही कोई उसके घर आता था। तो आखिर उसकी मुर्गी कहाँ गई? अब वो बहुत डरने लगा था और उसने अपने घर को तोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन घर तोड़वाने के दौरान उसके सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। असल में जब वो अपने घर की मरम्मत करा रहा था तो उसकी दीवार के पीछे उसे एक हॉल दिखा। हॉल इतना बड़ा था कि एक मुर्गी आसानी से जा सकती थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो हैरान भी था, इसलिए उसने उस हॉल को और बड़ा किया और अंदर चला गया। आगे जाकर उसने देखा कि उसकी मुर्गियां वहीं घूम रही थीं। लेकिन ये आखिर यहाँ जिंदा कैसे थी? आखिर उन्होंने यहाँ खाया क्या और यहाँ सांस कैसे ली? मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उसके घर के अंदर इतना बड़ा तहखाना आखिर किसने बनाया था? असल में अभी तक वो यही सोच रहा था कि ये एक बेसमेंट है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी हैरानी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि ये कोई तहखाना नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर था जो कई 100 मीटर की गहराई में 18 लेवल्स में बसा हुआ था, जहां एक समय पर 20,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहां पहुंच गया है, लेकिन हैरानी के बावजूद वो चलता ही जा रहा था। लेकिन जब कई घंटे गुजर गए तो उसने वापस आने की ठानी। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं कोई बड़ा खतरा उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है। बस फिर क्या था, वो फटाक से बाहर आया और आकर उसने पूरी जानकारी अपने आसपास के लोगों को दी, क्योंकि जब उसे इस जगह का कोई अंत ही नहीं मिला तो उसे समझ आ चुका था कि ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं, बल्कि एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है। ये खबर जल्द ही गवर्नमेंट तक पहुंच गई और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के लोग आ गए। जब उन्होंने इस गुफा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वो इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जिसके घर से इस अंडरग्राउंड सिटी में जाने का रास्ता था। असल में पूरे शहर में 600 से भी ज्यादा ऐसे घर थे जिनसे इस गुफा का एंट्रेंस पैसेज जुड़ा हुआ था। मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं था। अब न केवल शहर के लोग बल्कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भी इस बात से हैरान थे, क्योंकि शहर के सबसे पुराने 600 घरों में सटीक एंट्री मौजूद थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि इन घरों के तार एक ऐसी गुफा से जुड़े थे जहां पूरा का पूरा शहर बस सकता था। यही वजह थी कि लगातार इसकी खुदाई होती गई और आखिरकार इस केव का मॉडल बना लिया गया। जब एक्सकवेशन टीम ने इसके एक मैप को तैयार किया तो इस शहर को अंडरग्राउंड सिटी के नाम से पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके मैप को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 18 मंजिलें थीं, जो जमीन से लगभग 280 फीट नीचे थीं। इस पूरे शहर को इतनी संरचना से बनाया गया था कि यहाँ शहर के हर हिस्से को जोड़ने के लिए बेहतरीन टनल और पैसेज बनाए गए थे। यहाँ के लोग कितने एडवांस थे, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले हर इंसान के पास प्रॉपर हवा और वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। मगर जैसे जैसे इसकी एक्सकवेशन की जा रही थी, अलग अलग राज सामने आ रहे थे, जिससे हर कोई हैरान था कि आखिर इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर को बनाया किसने था और इसे बनाया कैसे गया। अब ये शहर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नजरों में आ चुका था, इसलिए आसपास के एरिया में भी खुदाई की गई। जब पूरी खुदाई हुई तो कुल मिलाकर 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड शहर यहाँ मौजूद थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से 40 से ज्यादा शहरों में 2 से ज्यादा लेवल थे, मगर डेरिंगकुयू में सबसे ज्यादा लेवल थे, जिनकी संख्या 18 थी। लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड मंजिलों को लेवल कहा जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर ये गुफा बनाई किसने थी और ये कितनी पुरानी थी। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस शहर को दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। इस बात का प्रूफ ये है कि कई घरों को इस गुफा से जोड़ा गया था ताकि हमले के दौरान लोग इसमें छिप सके, और गुफा के एंट्रेंस पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे ताकि दुश्मन को इसका पता ना चले। आर्कियोलॉजिस्ट को इस अंडरग्राउंड शहर की जानकारी 370 बीसी में लिखी गई एक किताब में मिली। असल में इस किताब को जेनोफन नाम के एक मिलिट्री लीडर ने लिखा था। इस बुक का नाम एनाबेसिस है। इसे सबसे पुरानी बुक्स में से एक माना जाता है। इसी किताब से मालूम पड़ा कि असल में ये तुर्की का एक ऐसा शहर था जिसका नाम था डेरिंगकुयू।
जो कभी तुर्की का एक एडवांस शहर हुआ करता था और 370 बीसी से पहले इन अंडरग्राउंड शहरों को बनाया गया था और इसको फ्रिजेंस सभ्यता ने बनाया था। असल में कहा जाता है कि हिटाइटस सभ्यता ने इसकी शुरुआत की और बाद में फ्रिजेंस ने इसे आगे बढ़ाया। इतिहास से पता चलता है कि अपने एम्पायर को एक्सपेंशन देने के लिए फ्रिजेंस ने 1200 बीसी के आसपास हिटाइटस पर हमला किया था और यही वो समय था जब उन्हें इस अंडरग्राउंड सिटी का एक्सेस मिला। उन्होंने हिटाइटस सभ्यता का अंत कर दिया और इस अंडरग्राउंड सिटी पर कब्जा कर लिया। इसलिए इस सिटी का अधिकांश हिस्सा बाद में फ्रिजेंस ने बसाया था, लेकिन फिर फ्रिजेंस सभ्यता का भी अंत हो गया और आज ये अंडरग्राउंड शहर वीरान पड़ा है।